कि हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, मैंने दिल से तुम्हें कबूल कर लिया है और वो भी अच्छी तरह जानती है। और खुदा का इंतखाब गलत नहीं होता है। फिर भी कोशिश करके देखना चाहते हो तो तो तुम्हें छोड़ना होता ना, मैं तुम्हें कब का छोड़ चुकी होती। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी हेतु इसके आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। अब इस ड्रामे की कहानी में कुछ अलग ही ट्विस्ट दिखाने को मिल रहा है, जो कि कल तक आयरा कामयार को एक घटिया इंसान समझ रही थी, लेकिन आज वही कामयार जो कि एक बार फिर कारी साहब के साथ उसके घर पर आ गया उससे निकाह करने के लिए। तो अब यहाँ पर आयरा को इस पर भरोसा होने लगा है कि शायद मैं गलत थी, मैं कामयार का भरोसा कर लेती तो ये आज जो कुछ भी कामयार के साथ हुआ ये सब कुछ ना हुआ होता और आज मैं कामयार की बीवी बनी हुई होती। अब यहाँ पर कामयार आयरा के घर पर इंतजार कर रहा है कारी साहब के साथ कि आयरा का बाप आए, सबसे पहले तो मैं उसे राजी करूं और उसके साथ जो भी गिले शिकवे हैं पहले वो दूर करूं, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी। आयरा के बाप को पता चल गया है कि बाहर कामयार आया है, तो आयरा का बाप कामयार के पास आते ही और उसे देखकर ही आग बगोला हो जाता है कि ये एक बार फिर आ गया मेरे घर पर। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी कामयार की अकल ठिकाने नहीं आई। यहाँ पर कामयार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है आयरा के बाप को मनाने की कि पहले भी मैं आपके घर पर आया था आयरा का रिश्ता लेने के लिए, आपने इनकार कर दिया था और हम दोनों के दरमियान जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सारी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आयरा को तो मुझ पर भरोसा हो गया है। अब तक जो गलतफहमी उसके दिल में थी वो तो दूर हो चुकी है, बस अब आपकी गलतफहमी दूर करनी है। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि अब जल्दी से मेरी और आयरा की शादी हो जाए और मैं कारी साहब को अपने साथ लेके आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह पहले हमारी शादी हो रही थी मैं वैसी शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बस मैं सादगी से आयरा से निकाह करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं कारी साहब को भी अपने साथ लेकर आया हूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद आयरा का बाप कामयार से कहेगा, सबसे पहले तो तुम्हें इस घर में घुसने कैसे दिया और तुम क्या चाहते हो? इतना जलील करने के बाद भी एक बार फिर तुम चाहते हो कि मैं जलील हूँ? मेरी बेटी ने तुमसे सारे ताल्लुक खत्म कर दिए हैं और आगे भी तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम शराफत से कारी साहब को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन कामयार फिर भी आयरा के बाप को समझाने की कोशिश करेगा कि अंकल देखें, शादी मुझे और आयरा ने करनी है। अब जब आयरा हर तरह से क्लियर है मेरे बारे में तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? जिस पर आयरा का बाप कहेगा, मुझे ही तो मसला है क्योंकि तुम बार बार मेरी इज्जत नीलाम करने के पीछे पड़े हुए हो और अब मेरे में मजीद गुंजाइश नहीं है कि मैं अब मजीद तुम्हारे हाथों अपनी इज्जत नीलाम होता हुआ देखूं। अब अगर शराफत से तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाकर और तुम्हारे खिलाफ सख्त सजा का कह दूंगा। दूसरी तरफ आयरा अपनी माँ और बहन के साथ बैठी यही कह रही होगी। आयरा की माँ भी आयरा को यही समझाने की कोशिश करेगी कि देखो तुम्हारी उसके साथ जिंदगी खराब हो सकती है और तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी, लेकिन आयरा कहती है कि उसके बगैर भी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है ना। अब आयरा भी हर तरह से कामयार से शादी करने के लिए राजी हो चुकी है, लेकिन अब उसके माँ बाप राजी नहीं हो रहे क्योंकि उन्होंने कामयार को देख लिया है कि ये लड़का बार बार हमारी बेइज्जती करने की कोई कसर नहीं छोड़ता। इस बार आयरा ने भी अपने बाप को साफ साफ कह दिया कि मैंने फैसला किया है कि मैं कामयार से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर उसके बाप ने भी कह दिया कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो एक फैसला मैं भी करूंगा और उस फैसले के बाद तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं होगा हमसे। ये बात सुनकर आयरा की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी क्योंकि इस बार आयरा से उसका बाप बहुत बड़ी एग्रीमेंट साइन करने वाला है और वो एग्रीमेंट ये होगी कि अगर तुम कामयार से शादी कर लोगी तो तुम्हारा हमसे ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उधर कामयार की माँ भी नहीं चाहती कि कामयार की शादी आयरा के साथ हो। उसने आयरा को भी बहका दिया कि देखो अगर तुम कामयार से शादी करोगी तो तुम्हारे लिए बहुत नुकसानात होंगे आगे चलकर और तुम्हारी जिंदगी मजीद बिगड़ जाएगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि कामयार को साफ साफ इनकार कर दो। जिस तरह तुमने उससे पहले शादी अपनी खत्म की उसी तरह इस बार भी उसे साफ साफ इनकार कर दो। अब आयरा दोनों तरफ से फंस चुकी है, एक तरफ वो कामयार पर भरोसा कर चुकी है एक बार फिर और दूसरी तरफ वो अपने माँ बाप के हाथों भी मजबूर पड़ चुकी है।